प्रसाद जी बैठे हुए हैं, ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि खेती को भी लोग व्यवसाय के तौर पर, बिजनेस के तौर पर उसका एक प्रॉफिट मॉडल बनाना पड़ेगा। आज खेती में जो कमाई का जो स्वरूप है कि हर बार किसान को फ़ायदा हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन किसान को और ताकत देने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग से हो या फिर हमारे कोल्ड स्टोरेज वगैरह की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था दुरुस्त करके हमें यह सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा लोग झारखंड जाना तो जाता है माइंस और माइनिंग और मिनरल्स के लिए, लेकिन आज भी 70% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। तो उनको कैसे उन्नत खेती से जोड़ा जा सकता है, उसके लिए लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है, कई सारी योजनाएं, स्कीम्स भी हैं, और आप लोगों को भी मुझे लगता है कि ऐसी योजना और स्कीम्स का लाभ लेना चाहिए। दूसरी बात, जो राज्य सरकार जिसके तरफ कदम बढ़ाने का प्रयास कर रही है, आप सब जानते हैं JSLPS के माध्यम से कई महिलाएं आज समूह के से जुड़ करके स्वरोजगार के लिए काम कर रही हैं। लेकिन किस तरीके से हम लोग थोड़ा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैं नहीं कह रही हूँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जिससे गांव के लोगों को विस्थापित और गांव से दूर कर दिया जाए, लेकिन छोटे छोटे यूनिट्स हो, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल, अगर फैक्ट्रीज हम लोग लगाएंगे गांव में, तो हमारे गांव ग्रामीणों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आज झारखंड से ज़्यादा बच्चे जो बाहर काम करने जा रहे हैं। मैं पिछले दिनों बैंगलोर के एक कार्यक्रम में गई थी, एलुमनाई में, जहाँ जो ट्रेन थे विभाग से के द्वारा जो बच्चे थे, करीब 5000 की संख्या में कर्नाटका के बैंगलोर में सिर्फ काम कर रहे हैं। ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हमारे राज्य से बाहर काम कर रहे हैं। वहाँ पर वो भी आए थे जिनके फैक्ट्रीज़ में ये बच्चे काम कर रहे हैं। वो भी हमारे झारखंड के बच्चों के परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे और कहते हैं कि हमें ऐसे और लोगों की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने इस बात पर भी पहल किया है कि आने वाले समय में ऐसे यूनिट्स झारखंड में ही लगे जो यहाँ के कल्चर से, ट्रेडिशन से, यहाँ की खेती, यहाँ की उपज से जुड़े हुए काम हो, या फिर गारमेंट इंडस्ट्री को लेकर के हो, टेक्सटाइल हो। हमारा तसर पूरे देश में उसकी पहचान है, विदेशों तक जा रहा है। उससे जुड़े हुए कामों को गांव में ही आपके पंचायतों में कैसे कराया जाए, इस पर पहल की जा रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे यूनिट्स आज तैयार हैं राज्य में, लेकिन आने वाले समय में हम लोग पंचायतों तक, प्रखंड तक कैसे इसको पहुंचाएं, उस पर काम करेंगे। ये सारी बातें जो विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है वो है, सारे काम सरकार खुद नहीं कर सकती, कई सारे NGOs साथ मिलकर के राज्य सरकार के काम कर रहे हैं। आप जैसे सभी जनप्रतिनिधि सरकार की जिम्मेदारी को साझा कर रहे हैं, चीज़ों को धरातल पर उतारने के लिए, क्योंकि स्कीम्स बन जाएंगे, अगर वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उसका कोई फ़ायदा न गांव के रहने वाले को और न उस पंचायत की मजबूती के लिए संभव है। आप लोगों की भी मांगे, क्योंकि आज आप कई सारे लोगों का, आज औसतन 5 से 7 हज़ार लोगों का प्रतिनिधित्व आप लोग हर पंचायत से कर रहे हैं। आप लोगों के भी अधिकारों की बात राज्य सरकार के पूरे ध्यान में है। आप लोगों के सभी अधिकारों को जो यह संविधान आप लोगों को देता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज को मजबूत करने के लिए जो विभागों की जिम्मेदारी आप लोगों को अधिकार के तौर पर सुनिश्चित हो जानी चाहिए, उस पर भी हम लोगों ने पहल की है। और बाकी भी आप लोगों की जो मांग, वो चाहे मेरे क्षेत्र के भी कुछ लोग दिख रहे हैं और वो इस बात पर ध्यान दिलाते रहे हैं कि आप लोगों की भी लंबी मांग रही है, जो आपके व्यक्तिगत तौर पर जो मानदेय की